एक तरफ एक माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए सोसाइटी तक से लड़ लिया, और दूसरी तरफ एक लड़की जो अपने सपनों का घर बसाने ससुराल गई थी। दोनों कहानियां अलग थी, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, लेकिन दोनों का एंड एक ही चीज पर हुआ, मौत। आज की ये वीडियो सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो धीरे धीरे टूटते गए, और जब सब खत्म हुआ तो पीछे सिर्फ आंसू बचे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर अथर्व, और आज हम देखेंगे दो ऐसी सच्ची कहानियां जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। एक बेटा, एक सपना। पानीपत के एक सिंपल गांव में रहते थे राजेश और सुमन। सीधे साधे लोग, ना कोई दिखावा, ना बड़े सपने। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड घूमती थी, उनका बेटा आशीष। सुमन अपने बेटे को देखकर कहती थी, बस इसका घर बसा दूं, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर मां का एक सपना होता है कि उसके घर में एक दिन बहू आए, घर में हंसी आए, खुशियां आए। और फिर एक दिन आशीष की जिंदगी में एंट्री हुई स्नेहा की। दिल्ली की मॉडर्न लड़की, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इंस्टाग्राम रील्स बनाने का शौक, ओपन लाइफस्टाइल। आशीष को उससे प्यार हो गया। पहले राजेश और सुमन थोड़ा डरे, गांव और शहर की सोच अलग होती है, लेकिन बेटे की खुशी के सामने उन्होंने सब मान लिया। शादी हो गई। उस दिन राजेश बहुत खुश था, लोगों से कह रहा था, मेरा बेटा खुश है, बस वही काफी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शादी एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगी। जब घर बदलने लगा, शादी के कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। स्नेहा रील्स बनाती, मॉडर्न कपड़े पहनती, फोन पर ज्यादा रहती। आशीष को सब नॉर्मल लगता था, लेकिन राजेश और सुमन को लगने लगा, हमारे घर का कल्चर बदल रहा है। रोज छोटी छोटी बातें होने लगी। क्या जरूरत है हर वक्त वीडियो बनाने की? गांव में लोग क्या कहेंगे? फोन से बाहर भी दुनिया है। और उधर स्नेहा को लगता, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। बीच में फंस गया आशीष। एक तरफ मां बाप, दूसरी तरफ बीवी, और वहीं से शुरू हुई एक इमोशनल फाइट जिसमें आवाज कम थी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा। अरेंज मैरिज और सपनों की डॉली। अब दूसरी कहानी। ग्रेटर नोएडा की दीपिका, 24 साल की एक सिंपल लड़की, जिसकी आंखों में भी वही सपने थे जो हर लड़की देखती है। अपना घर, प्यार करने वाला हस्बैंड, खुश फैमिली। उसकी अरेंज मैरिज हुई ऋतिक नाम के लड़के से। शादी वाले दिन दीपिका की मां रो रही थी, लेकिन खुशी के आंसू थे। हर पेरेंट की तरह उन्हें लगा, अब हमारी बेटी अपने नए घर में खुश रहेगी। शुरू में सब ठीक था, फोटोज, स्माइल्स, फैमिली फंक्शंस, सब परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे दीपिका की आवाज बदलने लगी। फोन पर मां से कहती, मम्मी, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली ने डाउरी प्रेशर और हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। कभी कैश, कभी कार, कभी ज्वेलरी। दीपिका धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी, लेकिन उसने सब सहना कंटिन्यू किया, क्योंकि हर लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, शादी निभानी पड़ती है। दो घर, एक जैसा दर्द। एक तरफ पानीपत में मां बाप टूट रहे थे, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में एक बहू। एक तरफ लव मैरिज का प्रेशर, दूसरी तरफ अरेंज मैरिज का प्रेशर। लेकिन दोनों जगह कॉमन क्या था? चुप्पी। घर के अंदर लोग रो रहे थे, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर सब नॉर्मल दिख रहा था। कहीं रील्स चल रही थी, कहीं स्माइलिंग फोटोज, और असली जिंदगी अंदर ही अंदर मर रही थी। वो आखिरी रात, पानीपत। एक रात राजेश और सुमन ने एग्लिजी जहर खा लिया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सुमन की डेथ हो गई, और कुछ देर बाद राजेश भी चला गया। ग्रेटर नोएडा। एक दिन दीपिका की बॉडी घर के नीचे मिली। फैमिली ने मर्डर और डाउरी टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए। पोस्टमार्टम में इंजरीज और इंटरनल ब्लीडिंग की बातें सामने आई, और फिर
एक और घर बर्बाद हो गया। द रियल ट्रूथ। तो आखिर गलती किसकी थी? लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, मॉडर्न थिंकिंग की या पुरानी सोच की? शायद इनमें से किसी की भी नहीं। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब घर में बात करना बंद हो जाता है, जब ईगो प्यार से बड़ा हो जाता है और जब लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि घर में टूट रहे इंसान दिखाई ही नहीं देते। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, दो फैमिलीज का इमोशनल कनेक्शन होता है। और जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एंड सिर्फ बर्बादी होता है। आपको क्या लगता है, इन दोनों ट्रेजेडीज की असली वजह क्या थी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही इमोशनल रियल स्टोरीज के लिए आमिर अत्थर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।